देखिए आज सेट नंबर 31 मैथ का सॉल्यूशन है। ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 17 आदमी 26 मीटर लंबी खाई को 18 दिनों में खोद सकता है। 39 मीटर लंबी वैसा ही खाई 6 दिनों में खोदने के लिए कितने और आदमियों के कार्य पर लगाना चाहिए, जब प्रत्येक आदमी प्रतिदिन 9 घंटा काम करेगा। ध्यान दीजिएगा, 17 को आदमी मान लिया शुरुआत में लगाएं, 8 घंटा काम किया 18 दिन तक, और 26 मीटर खाई खोदा था। काम जब रहेगा तो नीचे रखना, बाकी सब ऊपर रखना। अगला में बोला 39 मीटर है लंबी खाई को 6 दिन में कितने और आदमी, और मतलब एक्स्ट्रा, तो पहले 17 को था तो m बढ़ गया है ना। तो 9 घंटे काम करेगा 6 दिन में कितना, 13 दूनी का 26, 13 तिया का 39। यहाँ से देखिए 3 दूनी का 6, 9 दूनी की 18, 18 कैंसिल। यहाँ देखिए इसके बाद 2 चौका क्या हो गया 8, 17 चौका 68, 68 बराबर 17 प्लस m, यानी m का मान जो होगा क्या होगा 51 होगा। सही है। चलिए आगे। यहाँ देखिएगा 2 नंबर जो सवाल है, कह रहा कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 740 रुपया में खरीदता और 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु का किस मूल्य पर बेचना होगा। 740 रुपया क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य को तुलना 100 से हमको 20% लाभ प्राप्त करना है। 20% का मतलब 120, 0 से 0 खत्म, 1 0 1 0, यानी 74 और गुना 12 करिएगा तो आपका आ जाएगा 888, यानी कि 888 रुपया होगा। सही है। चलिए आगे। आगे ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर सवाल, करा दिए गए जो है आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात कीजिए। जब भी माध्यिका की बात आए तो इस सीरीज को आरोही चाहे अवरोही क्रम में सजा लीजिएगा। जैसे कि देखिए यहाँ सबसे छोटा 52 है, 68 है, उसके बाद 88 है, 90 है, उसके बाद है 110 है, 134 है, उसके बाद क्या है 152 है, और 100 क्या है 80 है। तो जब भी ऐसा सवाल है आरोही अवरोही क्रम में समझिए, और बीच वाला जो होता है वही होता है माध्यिका। देखिए 3 को इधर बांट दिए, 3 को इधर बांट दिए, बीच में है, इन दोनों के बीच में क्या होता है 100 है, इसलिए इसका सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। आगे 4 नंबर ध्यान दीजिएगा कि 2 नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटा 54 घंटा में भर सकता है, जबकि एक तीसरा नल 54 घंटे में खाली कर सकता है। पहला नल है, दूसरा नल है और तीसरा नल है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला नल 2 घंटा लगाता है, ये 54 घंटा लगाता है, ये 54 घंटा में खाली करता है। ये टाइमिंग हो गया। अब यहाँ क्षमता निकालेंगे और पावर, तो 2 54 54 का एलसीएम क्या होगा 54, 2 से करिएगा 27 मरते, ये 1 आएगा, ये -1 आएगा। टोटल काम 54 है। बोला तीनों मिल करके, तो 27 1 28 में से 1 घटेगा, क्या होगा 27, 27 गुना टी करिएगा तो 27 दूनी, यानी तीनों मिल करके कितना समय लगेगा, तो लगेगा कितने घंटा 2 घंटा। चलिए आगे बढ़िए। देखिए 5 नंबर सवाल जो है, कह रहा कि 8a + 3b + 9c का होल स्क्वायर है। करा इसका कौन सा उत्तर है। देखिए हम विदाउट फार्मूले से बताएंगे, यदि फार्मूला ना याद रहे तो आपको समझना होगा। ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका कोफिशिएंट 8 है, इसका 3 है, इसका 9 है। 8 3 11, 11 9 20, तो 20 का स्क्वायर क्या होता है 400। जिस ऑप्शन को जोड़ करके 400 आएगा वो हमारा उत्तर है होगा। जैसे में देखिए ऑप्शन नंबर ए को हम देख रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए को पहले देखते हैं। ए नहीं बल्कि हमको बी लगता है, बी को ज़रा चेक कर लेते हैं। 64a स्क्वायर, 9b स्क्वायर, 81c स्क्वायर, 48ab + 54bc और + 144 क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। देखिए 64 9 81 48
54 144 जोड़िएगा तो 400 आ जाएगा। जिस ऑप्शन में 400 आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे 6 नंबर ध्यान दीजिएगा। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ध्यान रखिएगा इन सभी के बदले आप थीटा बराबर जो होगा यानी ए बराबर 45 डिग्री मान लीजिए। जब 45 मानिएगा तो ध्यान दीजिएगा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार प्लस में एक बार क्या होता है माइनस में। देखिए 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ होगा 1 प्लस क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर है इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या हो जाता है, कुछ भी आए ध्यान दीजिएगा। नहीं फार्मूला याद है छोड़ दीजिए। मान के चलते मैं यहाँ मान रखता हूँ साइन 45 डिग्री का, ठीक है, साइन 45 डिग्री का। और यहाँ भी रखता हूँ किसका, टेन 45 डिग्री का मान। तो ध्यान रख साइन 45 का मतलब 1/2 अर्थात 1/2 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 रुपया में 8 ना घटेगा 1/2 और गुने 1 1 2 तो 2 से 2 घटेगा क्या होगा उत्तर 1 हो जाएगा। सही है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अगला 7 नंबर सवाल है। एक दुकानदार किसी पंखे को क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर अंकित करता है। क्रय मूल्य से अगर ये सीपी होगा तो ये जो होगा क्या होगा एमपी होगा। ध्यान रखिए क्रय मूल्य से 20% अधिक, अगर ये 100 होगा तो क्या होगा 120 होगा। कह रहा है उस पर 10% छूट दीजिएगा। 10% छूट का मतलब होता है 120 का 10% छूट दीजिएगा 108 हो जाएगा, यानी 12 रुपया छूट तो 108 रुपये। तब देखिए 100 रुपया की 108 में मिला यानी 8 रुपया का हमको फ़ायदा हुआ। यदि कारा 150 रुपया का लाभ होता तो 150 को तुलना कितना से होगा 8 से होगा। और हमको लिखा हो रहा है अंकित मूल्य का रहा था, अंकित मूल्य 120 है। इसको काटिएगा 15 मरते में, 15 15 या 225 अर्थात 2250 हमारा उत्तर होगा। उसी के बाद 8 नंबर देखिएगा। 10 विद्यार्थियों को प्राप्त किए गए नीचे अंक का बहुलक बताइए। बहुलक का मतलब होता है जो जितनी बार ज़्यादा रहे। तो इस सीरीज में जो है 16 ज़्यादा बार है, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा 16। 9 नंबर ध्यान दीजिएगा। यदि किसी चतुर्भुज के तीनों कोण दिया हुआ है 70 है, 85 है और 95 है, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 होता है। तो 360 में से शेष का निकाल दीजिए, शेष वाला 360 में 70 प्लस 85 प्लस 95 तो जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 250। 360 में 250 घटा दीजिएगा अर्थात 110 हमारा उत्तर होगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। देखिए 10 नंबर जो सवाल हमारा है, करा कि कपड़े के 2 टुकड़ों की लंबाई 96 मीटर है, 96 मीटर है, 144 मीटर है। सही है। करा अधिकतम लंबाई कितना होगा। अधिकतम जब भी लंबाई की बात करें तो आप इन दोनों का एचसीएफ निकालिएगा। क्या निकालिएगा एचसीएफ। एचसीएफ जो देखिए क्या होगा दोनों का 48 हो जाएगा। अर्थात इस सवाल का हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 48 आ जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा। एक वॉशिंग मशीन का कीमत एक टीवी की कीमत से 75% कम है। एक वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन और एगो क्या है टीवी है। करा कि टीवी की कीमत से 75% कम है यानी 25 है। आगे ध्यान दीजिए। कह रहा कि 8 गो वॉशिंग मशीन है तो इसमें ऐसा करते हैं 8 से गुना कर लीजिए। और कह रहा है 2 गो क्या है 2 गो टीवी है, 25 8 200 ये भी हो गया और ये हो गया कितना 100 गुना 2 200। काट दीजिएगा तो दोनों एक अनुपात क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। बोल रहा है कि वॉशिंग मशीन में 77% वृद्धि और इसमें 27% कमी। 77 गुना 1 77 में 27 गुना 1 27 घटा दीजिएगा बटे 1 1 क्या होगा 2 अर्थात 50/2 का मतलब क्या हो जाएगा
25% हमारा उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर देखिएगा, कोमल ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 5,000 रुपया धनराशि निवेश किया। उसे n वर्षों के बाद 8640 रुपया धनराशि प्राप्त हुई। n का मान, n मतलब समय होता है, तो ध्यान रखना चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन और निषेधन का रेशियो दिखाता है, तो 5,000 हो जाएगा और ये जो हो जाएगा 8600 क्या होगा 40 होगा। अब यहाँ से इसको काट देते हैं, इसको भी यहाँ से काट देते हैं, इसको काटिएगा इसको काट दीजिए आप, 4 से काटिएगा तो 125 मतलब होगा, इसको काटिएगा तो 256 मतलब कटेगा। देखिए ये 5 का क्यू हो जाएगा, ये 6 का क्यू हो जाएगा। आप ये जो क्यू होता है, ये जो पावर जो दिया हुआ इस समय को दिखाता है, पावर समय को दिखाता है, अर्थात को साल 3 साल हमारा क्या होगा उत्तर हो जाएगा। सही है। 12 के बाद 13 नंबर, यदि 12 और 24 का तृतीयानुपाती x हो तो x के मान, तृतीयानुपाती जो होता है, तृतीयानुपाती जो होता है b² a होता है, यानी b के मान 24 गुणे 24 बटे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 दूनी यानी 24 दूनी क्या हो जाएगा 48 हमारा उत्तर। सही है। आगे देखिएगा, किसी समय एक बिजली खंभे 42 मीटर लंबी छाया बनाती है। खंभा मान लेते हैं P है, ऊंचाई बटे परछाई होता है, ऊंचाई बटे 12 मीटर ऊंचाई, यानी ऊंचाई बटे क्या हो गया परछाई हो गया। 4 चौका 16, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 2 से काटिएगा 2 दूनी 4, 2 से 21, यानी 21 तिया 63, 63 बटे अगर 2 करिएगा अर्थात 31 क्या होगा 5 मीटर हो जाएगा। सही है। आगे बढ़ जाए, चलिए देखिए 15 नंबर जो सवाल है हमारा, करा 1 से लेकर के 91 तक, 1 से लेकर 91 तक सभी प्राकृतिक संख्या का औसत बताइए। ध्यान देना है, 1 से लेकर के 91 तक का औसत। तो देखिए औसत जो होता है फर्स्ट प्लस औसत जो है लगातार का होता है, औसत बराबर प्रथम प्लस अंतिम पद बटा 2 होता है। इसका मतलब 1 प्लस 91 बटा 2 यानी 92 बटा 2 का मतलब होता है 46 होता है। सही है। आगे 16 देखिएगा, आपको 4a प्लस 9b प्लस 5c आपको भी जस्ट बताया गया है। इसका कोफिशिएंट जोड़ना है, 9 4 13, 13 5 18 और 18 जो आता है इसका स्क्वायर है तो 324, 300 क्या होगा 24 आएगा, 324 आएगा। तो देखिए मैं ऑप्शन चेक करता हूँ, बी नंबर सबका बी होगा, 16a स्क्वायर, 81b स्क्वायर, 25c स्क्वायर, 25c स्क्वायर और 72ab प्लस 90abc और प्लस 40ac होता है। सबका जब कोफिशिएंट जब जोड़िएगा तो देखिएगा जोड़ करके 324 आएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर आ जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ जाए, चलिए 16 और 17 सेम है, इसलिए मैं 17 को छोड़ देता हूँ, आगे 18 नंबर सवाल में देखता हूँ। देखिए एक व्यक्ति वस्तु को अंकित मूल्य पर D% के छूट पर और फिर उतना ही समतुल्य रुपया भी एक छूट दे करके 346 रुपया में बेच देता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो 2 को छूट दिया है, इसका मतलब 2D। तो देखिए छूट जो दिया हुआ है समझने का प्रयास कीजिएगा। 346 रुपया में बेच रहा है, इसका मतलब छूट कितना दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। 1730 का चीज़ जो है 346 में बेच रहा है, 1700 चीज़ कितना में बेच रहा है, ध्यान दीजिएगा। 18 नंबर, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेच पहले D%, उसके बाद फिर उतना ही समतुल्य पर एक छूट और देकर 346 रुपया में बेच दिया। तो अंकित मूल्य दिया हुआ 1730 है, अंकित मूल्य 1700 कितना है 30 है, और उसको बेचा है कितना 346 में। डिस्काउंट क्या हुआ ज़रा देखिए, 10 में 6 गया 4, बच गया 12 में 4 गया 8, बचा 6 में 3 गया 3 बटा
1730 परसेंट निकालने के लिए 100, लेकिन डबल छूट दिया इसलिए 2D हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 0 से 0 खत्म होगा, ये कट जाएगा आपको 80 में 8 मरते में, तो 2D बराबर हो जाएगा 80, 2D बराबर यानी कि ये आ जाएगा 40, डी का मान को परसेंट 40%। सही है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 19 नंबर जो सवाल है, 10 कक्षा 10 के अनुभागों में ए बी सी में कुल 120 विद्यार्थी हैं, तो तीनों में अनुभागों का औसत 85 है और अनुभाग बी और सी में औसत अंक 88 है, और ए में जो दिया हुआ है 78 है। ए में अकेला 78 है, बी और सी में 88 है और टोटल है 85 है। तो अब इसका एलिगेशन लगाइएगा कि 3 आएगा, ये 7 आएगा, टोटल 120 है। 120 बनाइए, 7 3 10, 10 को 12 से गुना कर दीजिएगा तो 120 बन जाएगा। तो पूछा गया एक, आप बताओ, दोबारा दिया। चलिए आगे देखिएगा। 20 नंबर सवाल को जरा ध्यान दीजिएगा। एक शंकुकार तंबू में 30 व्यक्ति रह सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास सांस लेने के लिए 5 मीटर स्क्वायर स्थान चाहिए और 120 मीटर क्यूब हवा होनी चाहिए। तो तंबू की ऊंचाई देखिए, तो शंकु का आयतन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या होता है, एच होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, जिसका दिया हुआ आयतन 120 मीटर क्यूब दिया हुआ है। अब यहाँ से 1/3 है, यहाँ एरिया इसका दिया हुआ 5 मीटर, 5 × 7, 5 × h, 120 मीटर क्यूब। यहाँ से काटेंगे तो 5 से काटेंगे हम कितने बार में, 24 मरते में, यानी 24 दिया क्या हो जाएगा, 72 मीटर हो जाएगा। 24 तो या 72 मीटर, इस सवाल का क्या हो जाएगा। हमको 30 व्यक्ति से कोई मतलब लेन देन नहीं, उसको इग्नोर रखेंगे, सिर्फ एक व्यक्ति का हमने काम किया। सही है। उसी तरह से 21 नंबर देखिए, पूछा 1 से लेकर के यानी 1 to 92 तक की सभी प्राकृतिक का संख्या का औसत। तो अभी जस्ट बताएं कि औसत जो होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 यानी कि 93/2, यानी आ जाएगा क्या आ जाएगा, 93/2 46 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सही है। उसी तरह आपका 22 नंबर सवाल भी है कि 58 के 764 11 से विभाजित होना चाहिए। तो 11 का मतलब अल्टरनेट होता है, 11 का मतलब अल्टरनेट, 8 7 15 और 15 4 19। यहाँ देखिए 19 यहाँ भी आना चाहिए, 6 5 11, तो यहाँ क्या रखिएगा, 8 रखिएगा, यानी के का मान 8, के स्क्वायर माइनस 3k, यानी 8 का स्क्वायर माइनस 3 × 8, 8 × 24, 64 में 24 घटा दीजिएगा तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। सही है, आगे बढ़ जाएं। सही है, यहाँ हल कर लीजिएगा, नहीं तो 64 में से 24 घटा दीजिएगा तो आपका 40 यहाँ भी इसे आ जाएगा। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए 23 नंबर जो सवाल है हमारा, कि राधिका अपनी कार से 230 किलोमीटर की दूरी 46 किलोमीटर प्रति घंटा से और 400 किलोमीटर दूरी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। तो राधिका का औसत चाल, एवरेज बराबर औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी, यानी 230 + 400 कुल दूरी बटा कुल समय। तो 230 बटा 46 और 400 बटा 100। तो ध्यान देखिए, 00 00, इसको काटिएगा 5 बार में कटेगा। यहाँ देखिए 230 और प्लस 400, यहाँ ये 5 9 हो जाएगा हमारे पास 4 2 6 6300, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी तरह 24 नंबर, एक भूखंड का वर्गाकार का क्षेत्रफल 289 है, तो भुजा वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, क्षेत्रफल 289 बराबर ए स्क्वायर, यानी ए का मान क्या हो जाएगा, 17 मीटर हो जाएगा हमारा। सही है। आगे देखिए 25 नंबर जो सवाल है, करा एक संख्या को 50% बढ़ा दीजिए। 50% का मतलब 1/2,
यानी 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3। तो बढ़ने के बाद था 2820, यहाँ बढ़ने के बाद है 3। प्रारंभ संख्या निकालना है तो 2 से गुना, 3 नमा 27, 3 चौका 12, गुना कर दीजिए, 4 दूनी के 8, 9 दूनी के 18, इसका मतलब 1800 क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। इसी तरह 26 नंबर, एक समद्विबाहु त्रिभुज को दो समान भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 100 मीटर है, दो गो भुजा समान होगा, यहाँ तो यहाँ 56 होगा, जगह में ये 28 होगा, ये 28 होगा तो ये आएगा 96। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज का एरिया जो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। अब ध्यान रखना 1/2 बेस कितना है, बेस आपका दिया हुआ 56 और ये 96, इसको काट दीजिएगा 28 मरते में, 8 छक 48, 8 छक 48 यानी 2688 हो जाएगा। इस सवाल का उत्तर सही है। चलिए आगे। सत्ताईस नंबर, अक्षत अपनी यात्रा 20 घंटे में पूरी करता है और आधी दूरी 57 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष दूरी 95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो औसत चाल बराबर होता है चाल 2xy बटा x प्लस y। इसका मतलब होता है 2 गुने 27 गुने 95 बटा, ये देखना है कि 57 प्लस 95 और गुना क्या करिएगा 100, यानी चाल निकला और चाल में 20 से गुना कर दीजिएगा, ये दूरी हो जाएगा। हल कर लीजिएगा इसको, ठीक है। ऐसे हल करके हम उत्तर मार देते हैं 1725। सही है। चलिए अब 28 देख लीजिए, 16 प्लस 16 भागा 4 माइनस 3 गुना 3, 4 चौका 16, 4 माइनस 9, 16 4 20 में से 9 गया 11, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 11। यहाँ देखिए 29 नंबर, 50 पुरुष एक काम को 12 दिन में करता है, जबकि उसी काम को कितने पुरुष 50 दिन में करेगा। तो मेन होता है, इससे ख़त्म, आदमी कितना चाहिए 12 चाहिए। सही है। चलिए आगे बढ़ जाएं। चलिए एक लास्ट सवाल है हमारा, ध्यान दीजिएगा। 30 नंबर, ध्यान दीजिएगा कि 12 फरवरी 2024 से 13 अप्रैल 2024 तक अवधि के लिए 5.25 प्रतिवर्ष ब्याज दर पर 4000 रुपया पर साधारण ब्याज निकटतम, मतलब दशमलव में होगा तो उसको पूरी लिखना है, ठीक है। देखिए 12 जनवरी, फरवरी, अब फरवरी 28 दिन में 12 दिन हो गया, इसका मतलब फरवरी 16 दिन, मार्च 31 दिन, अप्रैल 13 दिन, सबको जोड़ दीजिएगा तो आ जाता है 60 दिन। वो दिन 60 दिन। अब रेट भी दिया, ये टाइमिंग हो गया, रेट हमको दिया हुआ है 5.25%, मूलधन दिया हुआ है 4000 रुपया। तो बताइए कि ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। 5.25 मूलधन गुने समय दर गुने 100, 60 बटे साल में बदलिएगा 365 से, ठीक है। 00 से 00 ख़त्म। उसके बाद इसको हल कर दीजिएगा, हल करिएगा तो आपका जो है 34 दशमलव समथिंग आएगा, 34.51 समथिंग, इसको लगभग में आप 35 बोलिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जो गलती होगा वीडियो त्रुटि में होगा उसको अगले दिन से सुधारा जाएगा।